नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत उस सवाल से जिसने पूरे देश को चिंता में डाल रखा है। वो सवाल है, क्या चीन में कोरोना विस्फोट के बाद वायरस का अगला टारगेट भारत है? आज प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक के बाद बहुत लोगों के मन में मास्क, बूस्टर डोज और लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर भी कंफ्यूजन है। आज हम आपके लिए कोरोना से जुड़ी हुई हर टेंशन दूर करने वाली रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो फैक्ट पर आधारित है। मतलब ये कि कोरोना से जुड़ी हुई आपने कई खबरें देखी, पढ़ी और सुनी होंगी। थोड़ी देर के लिए पहुंचे। लोकसभा स्पीकर मास्क पहने हुए थे, उपराष्ट्रपति मास्क में दिखे, मोदी सरकार के तमाम मंत्री और सांसद बाकायदा मास्क पहने पहुंचे हुए थे। यहां तक कि संसद में मास्क को कंपलसरी कर दिया गया। हाँ, अंदर बैठने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मोदी ने मास्क लगाकर क्या मैसेज दिया? क्या मास्क पर नरेंद्र मोदी बड़ा निर्णय लेंगे? मास्क प्लस लॉकडाउन पर मोदी के मन में क्या है? कोविड पर मोदी का प्लान ए और बी रेडी। वहीं आज सियासी गलियारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्क वाली तस्वीर वायरल है। इसको लेकर अलग अलग टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन मास्क पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या दिया गया है संदेश, इस रिपोर्ट में जानिए। सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी के मास्क से निकले मैसेज के बारे में बताते हैं। मतलब ये कि प्रधानमंत्री के दोबारा मास्क लगाने का मतलब क्या है। पहला मैसेज ये है कि मास्क के दिन लौट आए हैं। दूसरा मैसेज है सभी को खुद ब खुद मास्क लगाना शुरू कर देना चाहिए। तीसरा मैसेज है चेहरे पर मास्क है तो रिस्क कम है। चौथा मैसेज बहुत अहम है, अभी भारत डेंजर जोन में नहीं है, लेकिन मास्क नहीं लगाया तो हालात बदल सकते हैं, और अगर हालात बदले तो मास्क वाली इमरजेंसी फिर लगानी पड़ सकती है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। सरल शब्दों में समझें तो अभी मास्क लगाना लोगों की स्वेच्छा पर है, लेकिन हालात बदले तो फिर मास्क को कंपलसरी किया जाएगा, जैसे अभी संसद में किया गया है। आपको याद रखना होगा कि अगर मास्क अनिवार्य हुआ तो क्या क्या दिन दोबारा देखने की नौबत आ सकती है। मास्क अनिवार्य हुआ तो पब्लिक स्पेस में बिना मास्क के नो एंट्री होगी। मास्क अनिवार्य हुआ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना मास्क के नो एंट्री होगी। मास्क अनिवार्य हुआ तो दफ्तरों से लेकर बाजारों में बिना मास्क एंट्री बैन होगी। मास्क अनिवार्य हुआ तो बिना मास्क के जुर्माना समेत केस दर्ज हो सकता है। प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है
जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। महामारी की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। मास्क से खतरा टल सकता है। मामला बिगड़ा तो अनिवार्य होगा और आपने मास्क नहीं लगाया तो जुर्माना लगेगा। थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। दिल्ली में मास्क की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना था। तेलंगाना में तो बिना मास्क वालों पर 1000 रुपए का फाइन था। तमिलनाडु में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना था। आंध्र प्रदेश में बिना मास्क वालों पर 100 रुपए का जुर्माना था। चंडीगढ़ में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना था। यूपी से लेकर हरियाणा तक मास्क नहीं लगाने पर महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था। अब मास्क को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी। सरकार के एक्शन से पहले हम एक्शन में आए तो ठीक, वरना मास्क पर गाइडलाइंस दोबारा आ सकती हैं। वहीं कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या एक बार फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की नौबत आ सकती है? अगर ऐसा हुआ तो कब होगा? कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं? आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो इसे दूर करने वाले तथ्य आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक यानी 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। दुनिया भर की कोरोना रिपोर्ट को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का 31 मई 2020 तक एक्सटेंशन किया गया, लेकिन 1 जून 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया गया। मतलब ये कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन दोबारा नहीं लगा। इस दौरान कोविड की कई लहर आई। अब लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। एक लाइन में समझें तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना न के बराबर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन को लेकर पैनिक से बचना है, लेकिन मास्क पहनकर चाइनीज वायरस को वक्त रहते हराना है। आज तक ब्यूरो। भारत में कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। चाइनीज वायरल का ग्राफ बेहद नीचे है। हालात और ज्यादा ना बिगड़े ना खराब हो, इसको लेकर बड़ी बड़ी बैठकें लगातार जारी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई। उच्च स्तरीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, डिस्कशन किया गया। तो वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अपनी तैयारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक कैसे हो रही हैं कोरोना के मसले पर अलर्ट। अब हमारी अगली रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग। यूपी में योगी की अहम बैठक। दिल्ली में एक्शन में केजरीवाल। तमिलनाडु में स्टालिन ने मोर्चा संभाला। उत्तराखंड में धामी ने कोविड पर मीटिंग की। चाइनीज वायरस की राष्ट्रव्यापी घेराबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की करंट सिचुएशन पर तैयार स्टेटस रिपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया और सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद रहे। करीब 120 मिनट तक चली इस बैठक में 4T के फॉर्मूले पर
आगे का रोड मैप तैयार हुआ। 4T यानी टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट और टीकाकरण। यही 4T है जिसे हथियार बनाकर वायरस के नए वेरिएंट को हराया जा सकता है। मीटिंग में कोविड के मौजूदा हालात और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार का पूरा फोकस बूस्टर डोज पर है, क्योंकि कोविड से निपटने का रक्षा कवच बूस्टर डोज है। खतरा बड़ा है क्योंकि सिर्फ 27% लोगों को बूस्टर डोज लगी है। चीन के अस्पतालों का हाल, चीन में मरीजों की चीख पुकार, चीन में लाशों का अंबार आप देख रहे हैं। अगर चीन वाले वायरस को रोकना है, चीन वाले वायरस को हराना है, तो उसके बीच में एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं 73 करोड़ की लिस्ट में शामिल लोग। दरअसल भारत में 95 करोड़ लोगों को डबल डोज लग चुकी है, लेकिन डबल डोज लगवाने वाले 95 करोड़ लोगों में से सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है, यानी कोविड से बचाने वाले टीकाधारी हैं। आज भी 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज वाला टीका नहीं लगवा रखा है। सरल शब्दों में समझें तो बूस्टर डोज नहीं लेने वालों को कोरोना अपना नया शिकार बना सकता है, खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं और बीमारियों से ग्रसित हैं। प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। खतरे को देखते हुए आज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी मुख्यमंत्रियों ने कमान संभाल ली है। ये 92% केसेस जो दिल्ली में मिल रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। सो अभी तक फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और बाई चांस, भगवान ना करे कि दोबारा कोरोना फैले, लेकिन बाई चांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं। आपकी सरकार पूरी तैयारी किए हुए है। तो कोरोना को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। कोरोना का खतरा देश भर में जैसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कोरोना पर बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उनकी ओर से इस ट्वीट में लिखा गया है कि किस तरह से लोग कोरोना को लेकर रहे बेहद सतर्क। कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की है। राज्यों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रखा जाए। टेस्ट बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश भी उनकी ओर से आज इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिए गए हैं। मास्क पहनना और नियमों का पालन होना चाहिए, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। ट्वीट करके लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि आज जो उच्च स्तरीय बैठक हुई थी उसमें राज्यों से इसे लेकर पूरी तैयारी करने के दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं। आज ही कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। पीएम ने कड़ी निगरानी रखने और सतर्कता की सलाह दी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आज मीटिंग के बाद उन्होंने जिस तरह से लिखा है, चेयर अ मीटिंग टू रिव्यू द पब्लिक हेल्थ रिस्पांस। आज की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इसी वजह से चाहे टेस्टिंग हो, जीनोम सीक्वेंसिंग हो, सब पर जोर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। और ये भी कहा गया है कि लोग मास्क जरूर पहनें। तो आपने देखा चीन में कोरोना से मची तबाही के बाद भारत कैसे अलर्ट मोड पर है। BF7, इससे बचने के उपाय क्या हैं? हिंदुस्तान के हर एक घर में, हर एक जेहन में यही सवाल इस वक्त कायम है। तो इसका एकमात्र जवाब है बूस्टर डोज। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो ये रिपोर्ट आपको बेहद गौर से देखनी होगी, क्योंकि बूस्टर डोज ही एकमात्र इस वायरस से बचने का मौजूदा वक्त में एक बड़ा रामबाण इलाज है। लेकिन हिंदुस्तान में बूस्टर डोज को लेकर मायूसी भरे आंकड़े कैसे सामने आए हैं, अब उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए।
चीन से आ रही इन तस्वीरों ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। आप देख सकते हैं कि कैसे चीन में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में पैर रखने की जगह तक नहीं है। बच्चे बड़े सब सट कर बैठे हैं। देखिए कैसे अस्पताल की गैलरी में रस्सी पर लाइन से बोतल टंगी हुई है और लोगों को ड्रिप लगी हुई है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है और रोजाना 10 लाख कोरोना केस आ रहे हैं, जबकि रोजाना 5,000 लोगों की मौत हो रही है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इतनी भयंकर महामारी के बीच भी चीन लगातार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहा है और चीन की यही करतूत भारत से लेकर दुनिया को टेंशन में डाल रही है। अब टेंशन के 5 कारण समझिए। नंबर 1, चीन में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस बेहद घातक है। नंबर 2, चीन में तबाही मचाने वाले वेरिएंट के भारत में मिले मरीज। नंबर 3, भारत में ओमिक्रॉन के BF.7 सब वेरिएंट के 4 केस मिले हैं। नंबर 4, चीन में तबाही मचाने वाला BF.7 वेरिएंट बेहद तेजी से फैलता है। नंबर 5, चीन में आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। जी हां, चीन का यही डर भारत को डरा रहा है, क्योंकि महामारी विशेषज्ञ कहते हैं कि जो चीन में होता है वो सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहता है। यानी मतलब साफ है कि चीन में जो कोरोना का बम फूटा है वो और भी कई देशों में फूट सकता है। अब सवाल यह है कि कोरोना के जिस वेरिएंट BF.7 ने चीन में त्राहिमाम मचा रखा है, क्या भारत में भी वो चीन जैसी तबाही मचा सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि भारतीयों के लिए चीनी खतरा कितना घातक है। आज हम देश के एक्सपर्ट और कोरोना विशेषज्ञों की राय भी आपको बताएंगे। सवाल यह है कि चीन के नए वायरस से कैसे बचें? क्या जानलेवा BF.7 का तोड़ बूस्टर डोज ही है? क्या बूस्टर डोज ही चीन के नए वायरस का रामबाण है? भारत में जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो क्या करें? अब सवाल यह भी है कि भारत में कितने लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। तो ये बात भी बेहद चौंकाने वाली है कि कई ऐसे लोगों को भी बूस्टर डोज के सर्टिफिकेट जारी कर दिए जा रहे हैं जिन्होंने अब तक कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज ली ही नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी जान पड़ती है जिनके नाम पर बूस्टर डोज के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। बूस्टर डोज की चर्चा के बीच फर्जी सर्टिफिकेट के चलन ने बढ़ाई चिंता। कई लोगों के नाम से बूस्टर डोज के झूठे सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट जारी होने के कारण तीसरी डोज लेने की परेशानी। सिर्फ 28% लोगों ने ही ली है कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 चीन से भारत पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार भी पूरे अलर्ट पर है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से बूस्टर डोज ही आपको बचाएगी। कि कई लोग अब सोचते हैं कि कोविड भारत में नहीं है इसलिए हमें कुछ बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि बूस्टर डोज लेने से कोरोना के BF.7 वेरिएंट का खतरा टल जाता है। ऐसे में अगर अब तक आपने बूस्टर डोज नहीं ली है तो जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेकर खुद को कोरोना से सुरक्षित करें। हमने जो ये कोविड की लड़ाई जीती है 2 साल, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ये हमने जीता है भारत के पॉपुलेशन की वजह से, हमारी लोगों की वजह से जिन्होंने कोविड के निर्बंध का अवलंब किया, वो पालन किया और जब वैक्सीनेशन टीकाकरण उपलब्ध हुआ तो टीके लिए। इसीलिए आज की एग्जैक्ट डेट मुझे फिगर मुझे पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ 200 करोड़ से ज्यादा डोसेस मिल चुके। तो ये एक वजह है कि अपनी पॉपुलेशन ने ये सारा किया है
बहुत लोगों को हो चुका है कोविड, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, टीका लिया है, तो प्रोटेक्टेड है। पिछली दफा कोरोना चीन से ही दुनिया भर में फैला। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार मच गया। कोरोना को कंट्रोल करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया, लेकिन चीन ने आंकड़े छिपाए और दुनिया के सामने ये बताया कि उसके यहाँ कोरोना के केस न सिर्फ कम आए बल्कि मौतें भी कम हुई। और आज भी चीन वही कर रहा है। चीन में इस वक्त भयंकर महामारी फैली है और चीन आंकड़े छिपा रहा है, लेकिन इस दफा चीन के लोग ही वहां का पर्दाफाश कर रहे हैं। आइए बताते हैं कि चीन को लेकर इस वक्त की स्थिति क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दुनिया ने पहले 2 कोरोना की महामारी झेली, उसका दोषी चीन है। दुनिया ने पहले जिस तरह से संपूर्ण लॉकडाउन झेला, उसका दोषी चीन है। कोरोना ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया, उसका दोषी चीन है। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 67 लाख लोगों की मौत हुई, उसका दोषी चीन है। और अब फिर से चीन से आने वाली कोरोना की खतरनाक लहर दुनिया के दरवाजे पर खड़ी है और चीन फिर से वही गलती कर रहा है जो उसने पहले की है। जी हां, चीन आंकड़े छुपा रहा है, अपने देश में मौत की गिनती नहीं बता रहा है। यही चीन दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। चीन के अंदर की बात करें तो चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर एक यूजर ने लिखा, पिछले 3 साल में कोई भी तैयारी नहीं की गई और अचानक प्रतिबंध हटा दिए गए। अब बीमार होने पर आपको काम पर जाने के लिए कहा जा रहा है। हमारी जिंदगी चींटियों की तरह ही बेकार है। कई महीने पहले पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को काम पर जाने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा था। देश में संक्रमण के मामले और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और कंफ्यूजन, तेजी से बढ़ रहे रैपिड टेस्ट किट की भारी कमी के बीच झेजियांग, अनहुई और चोंगकिंग जैसे कई प्रांतों में नई नीति लागू की गई है। हल्के लक्षण या बिना लक्षण वाले लोगों को काम पर जाने के लिए कहा जा रहा है। लोग इस घोषणा से हैरान और बेहद नाराज हैं। कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसीलिए आप रहें बेहद सतर्क। न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग रखें बल्कि मास्क का प्रयोग भी अगर भीड़ में जा रहे हैं तो जरूर करें। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।